सरकार और किसानों के बीच दौर की बैठक जारी है। 11वें दौर की बैठक। आपको बता दें कि किसानों और सरकार के बीच अहम बैठक जारी है। सरकार जो है किसानों को मनाने में जुटी है, वहीं किसान अपनी बात पर अड़े हैं। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, किसानों से अपील की है कृषि मंत्री ने। 20 तारीख वाले प्रस्ताव पर फिर से विचार करने को कहा है। बैठक में उठा रुल्दू सिंह मानसा पर हमले का मामला। रुल्दू सिंह के मामले पर मीटिंग में हुआ हंगामा। इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें कि सरकार और किसानों के बीच 11वें दौर की बैठक जारी है और बैठक में नरेंद्र तोमर ने किसानों से अपील की है 20 तारीख वाले प्रस्ताव पर फिर से विचार करने को कहा। आपको बता दें कि सरकार की ओर से 20 तारीख को किसानों को प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें रोक लगाने की बात सरकार ने कही थी तीनों कानूनों पर, लेकिन किसानों ने साफ कह दिया है कि कानून रद्द होने चाहिए। इस पर सरकार ने एक बार फिर से किसानों से अपील की है, विचार करने को एक बार फिर से कहा है। और वहीं बैठक में आपको बता दें कि रुल्दू सिंह मानसा पर हमले का मामला जो है ये उठा है। आपको बता दें कि आज ही बातचीत के दौरान जब रुल्दू सिंह मानसा आ रहे थे तो उनकी गाड़ी पर हमला किया गया, जिसमें उनकी गाड़ी का शीशा टूट गया। फिलहाल मीटिंग में इस मामले पर भी हंगामा हुआ है। तो बातचीत जो है वो लगातार जारी है। सरकार का प्रयास जारी है किसानों को मनाने के लिए, और वहीं किसान भी अपनी बात पर अड़े हैं। हालांकि फिलहाल सरकार की ओर से किसानों से अपील की गई है कि 20 तारीख वाले प्रस्ताव पर फिर से एक बार विचार किया जाए। विनीत हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। विनीत, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट आपको मिल रही है? बैठक की बात करें तो बैठक के अंदर जिस तरह से जो खेतीबाड़ी कानून है उनके प्रस्ताव के ऊपर चर्चा हुई है। साथ भी क्या कि जो सरकार ने 20 तारीख को किसान नेताओं को प्रस्ताव दिया था, उस पर केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि आप एक बार फिर से विचार कर दें, लेकिन यहाँ पर किसान जो है वो स्पष्ट कर चुके हैं कि हम इस प्रस्ताव के साथ नहीं जाएंगे। आपके पास कुछ और बताने लायक है या कुछ और करने लायक है तो आप उसके बारे में जानकारी दें। ये प्रस्ताव हम सिरे से रद्द करते हैं। लेकिन इस मीटिंग के अंदर जो है मसला रहा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं हंगामा भी होता हुआ नजर आया, वो था रुल्दू सिंह मानसा की गाड़ी का शीशा जो पुलिस के जवान है उनकी तरफ से तोड़ा गया है। तो उस मामले पर यहाँ पर जवाब तलब किया गया है कि जब सभी नेताओं की जानकारी पुलिस को है कि कौन कौन से नेता जो हैं वो मीटिंग में आ रहे हैं, उनकी गाड़ियों के नंबर तक है, तो फिर क्यों बैरिकेड पर रुल्दू सिंह मानसा की गाड़ी को रोका गया, क्यों उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ा? तो ये यहाँ पर एक मुद्दा जो है ये उठाया गया है और इस पर जवाब मांगा गया है कि आखिर इस तरह की कार्रवाइयों के बीच में आप कैसे कह सकते हैं कि मीटिंग जो है वो सही तरीके से होती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की जा रही है और कहा जा रहा है कि सुनिश्चित किया जाए कि आगे भी अगर बैठकें होती हैं तो उसमें इस तरह से किसी भी किसान नेता को प्रताड़ित ना किया जाए। जी बिल्कुल विनीत, सवाल सबसे बड़ा तो यही है कि जब बातचीत चल रही है ऐसे दौरान में किसान नेता की गाड़ी को रोकना कहां तक जायज है, क्योंकि किसान तो लगातार शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी रुल्दू सिंह मानसा कहते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने किसानों का झंडा लगाया हुआ था, यानी अपनी यूनियन का झंडा उन्होंने गाड़ी पर लगाया। भी उनकी गाड़ी से वो झंडा जो है वो उतरवाया गया, आज भी उनकी गाड़ी को रोका गया और आज तो शीशा तक तोड़ दिया गया। बीच में राकेश टिकैत जो है वो बीच में पहुंचते हैं, बीच बचाव करते हैं, उसके बाद वो रुल्दू सिंह मानसा को अपने साथ वही टूटी हुई गाड़ी का शीशे के साथ यहाँ ज्ञान भवन लेकर आते हैं। यहाँ पर ये मुद्दा जो है अन्य नेताओं के साथ शेयर किया जाता है और उसके बाद जब मीटिंग होती है उसमें सबसे पहला मुद्दा यही उठाया जाता है कि आखिर इस शीशा तोड़ने का असल कारण क्या था, क्यों इस कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई। और अब वो वीडियो भी वायरल होता हुआ नजर आ रहा है जिसमें स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से रुल्दू सिंह मानसा को रोक के पुलिस जो है प्रताड़ित करने का काम करती हुई नजर आई है। जी विनीत, मामला तो किसानों ने उठा दिया, क्या इसके ऊपर सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया अब तक आई है? कि कोई प्रतिक्रिया तक निकलकर सामने नहीं आई, तभी इस पर हंगामा होता हुआ नजर आया है कि पुलिस से जवाब तलब किया गया कि आप बताएं कि कार्रवाई की पुलिस लगातार किसानों के प्रति करती नजर आ रही है, तो कैसे किस सौहार्द की आप बात कर रहे हैं कि सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हो रही है, लेकिन बाहर जो किसानों के साथ कहीं ना कहीं जिस तरह का भेदभाव पुलिस करती नजर आ रही है, जिस तरह की कार्रवाई को अंजाम देती नजर आ रही है, तो ऐसे में ये बैठकें जो है इस माहौल में मुनासिब नहीं है। तो पहले आप अपनी कार्यप्रणाली को सुधारें, अपनी पुलिस की कार्यप्रणाली को सुधारें, उसके बाद अगला एक्शन जो है वो देने का काम करें। और यहाँ पर स्पष्ट है अब जिस तरह से इस मसले को लेकर जवाब तलब किया जा रहा है, हालांकि इस पर जरूर जब मीटिंग का कहीं ना कहीं मीटिंग खत्म होगी तो उसमें किसान नेताओं का प्रतिक्रम आएगा कि आखिर केंद्रीय मंत्री उनको इस मसले पर
क्या कुछ आश्वासन देते? बिल्कुल बिल्कुल विनीत, एक और सरकार की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि मामला सुलझ जाए, किसानों की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि मामला सुलझ जाए, दूसरी ओर इस तरीके से किसान नेता की गाड़ी पर हमला, जरूर सवाल उठ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी देने के लिए विनीत। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।